कह रहे हैं हमें ट्रम्प की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रम्प जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रम्प करता क्या है, कहता क्या है। पाकिस्तानियों को भी डाउट हो गया है कि भैया ये चल क्या रहा है। यकीन करें, आई विल कॉल इट लिटरली अ ड्रामा। ठीक है जी, आप रोज खड़े होते हैं, मतलब चले यार, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा 10 दफा हर जगह आपने यही कहानी सुनानी है यार। चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रम्प के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर वो ट्रम्प हमारी सारी तारीफें भी तो जाया देखिए चली कितना गई। करता है। ट्रम्प साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रम्प साहिब पर बनता है सर। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रम्प के। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी ये कैसे हो गया। ये कोई ईरान इजराइल की जंग नहीं थी कि ईरान के पास एयरफोर्स तक नहीं थी, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग नहीं थी कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है और आप यहां से ड्रोन भेज दें। दोनों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट एयरफोर्स मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि ये मामला तो हमारे और उनके दरमियान है ना, डिस्प्यूट तो हमारे और उनके दरमियान है। मतलब अच्छे भी हम होंगे या बुरे भी हम ही होंगे ना। उन्होंने तो अपना फायदा उठाना है, उन्होंने तो अपना गन बेचना है, उन्होंने अपनी तोप बेचनी है, उन्होंने अपना जहाज बेचना है, उन्होंने ये करना है। कह रहे हैं हमें ट्रम्प की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रम्प जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रम्प करता क्या है, कहता क्या है। मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रम्प को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया। हमने आपके 11 एयरबेसिस डिस्ट्रॉय किए, हम कहते नहीं जी हमने आपके 5 या 6 जहाज गिराए। ठीक है ना, दोनों तरफ से क्लेम्स है। अच्छा अब क्या है, अच्छा वो कहें कि नहीं जी पाकिस्तानी एयरफोर्स का तो कोई जहाज नहीं बचा, बल्कि वो रसालपुर के अंदर जो ट्रेनी जहाज होते हैं वो भी नहीं बचा। तो यार ये तो एक मजाक होगा। लेकिन भाई जंग थी ना, उनके मिसाइल भी आ रहे थे, उनके ड्रोन्स भी आ रहे थे, उनके जहाज हवा में उड़ रहे थे, हमारे जहाज भी हवा में उड़ रहे थे। तो भाई नुकसानात हुए होंगे, लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये कि पहले तो लोग फिर भी शायद पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश होते थे कि अच्छा हमने इतने जहाज गिरा दिए। लेकिन अब आज मुझे इतनी हंसी आई है सोशल मीडिया देखकर कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। तो उन्होंने ये भी किसी ने लिखा था कि अब तो ये हमें इंसल्ट लग रही है। एक बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है, किसी ने लिखा है पाकिस्तानी ने कि भाई ये तो अब हमें इंसल्ट लग रही है कि ट्रम्प जो जहाज बढ़ाता चला जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तो की या बात करने की हम क्यों इसको कराएं लिफ्ट। तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप इंगेज ही ना हो इनसे, आप इनसे कोई बात ही ना करें, क्योंकि बात करने का इनसे कोई फायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार कि एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, टफ ऑन ट्रम्प। ठीक है जी, इंडियन मीडिया जो है इट इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। वो ट्रम्प के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल जो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर नहीं नज़र आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, हो सकता है। ठीक है जी, और यानी अब भारत की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपकी गवर्नमेंट अभी भी खामोश भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आएगा वो जूनियर डिप्लोमेटिक ऑफिस लेवल का देगा। ट्रम्प साहब ने खुद को अपने आप को अगर इस लेवल पे ला दिया है तो सो बी इट, उनका जवाब दिया जाएगा, मगर एक जूनियर डिप्लोमेटिक लेवल का ऑफिसर जवाब देगा। झूठ का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं देते, वो उनको मिल जाएगा। बाकी बात अब इसमें क्या ही बोले, आप बोले जी कि हमें हर कीमत पे या हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना। ठीक है, ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है
वो अच्छा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। वो एम्बेसडर क्या है? वो इंडिया का एम्बेसडर है एंड स्पेशल एनवॉय भी है वो होता। और मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। so this is something, ठीक है जी। बहरहाल what I understand so far in my assessment, इंडिया 1965 की जंग, यही अल्फाज अयूब खान ने कहे थे जब उन्होंने कौम से खिताब किया कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया है और उस हमले का हम मुंह तोड़ दो। एयरफोर्स में भी अप्लाई किया था और नेवी में भी किया था, लेकिन मैं पंजाबी नहीं बोलता था, इसलिए मैं ना एयरफोर्स में गया ना नेवी में गया। नेवी में खैर से सिंधी बोल लेते तो फिर भी कुछ चल जाता था काम, लेकिन गुजराती की जो है ना कोई वैल्यू नहीं थी इतना। और मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि बेटा तुम मुल्क की खिदमत तुम सिर्फ आर्मी में रहकर। मैं इंडिया 90s में मैं इंडिया काफ़ी गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। एनीवे तो सब मैंने और उनको जो है ना वीज़ा नहीं मिल रहा था क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे उस वक्त। और हमारे यहाँ काफ़ी इमिग्रेंट्स ने यही किया था। वो एक नॉर्मल से चुने हुए प्रेसिडेंट है और देखिए ये अमेरिका के लिए खतरनाक है। जो लोग भी ममदानी साहब के लिए खुश हों वो खुश हों, लेकिन वो जो केजरीवाल साहब की राजनीति है ना वो उसके दम पे आए हैं। हम फ्री हाउसिंग देंगे, हम रेंट कम कर देंगे, ये सोशलिज्म की पॉलिसीज ने कई देशों को बैंकरप्ट किया। मैं तो प्रोफेसर मगर यहाँ तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्रेडिट ले रही है, कह रही है रोटी कपड़ा मकान वाली, तो ये हमारी लाइन है जो